हेलो डियर। आगे देखिए वर्कशीट 33 है क्लास 10 इंग्लिश के लिए। इसमें हम एक्टिव पैसिव वॉइस सीखेंगे पार्ट फर्स्ट में। रीड द सेंटेंसेस टू अंडरस्टैंड एक्टिव पैसिव वॉइस। इसमें एक्टिव वॉइस यहाँ दी हुई है, यहाँ पर पैसिव वॉइस समझाया गया, एक उदाहरण दिया गया। ही सिंग्स ए सॉन्ग, वो एक सॉन्ग एक गीत गाता है। आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। अब यहाँ पर मुख्यतः आपको क्रिया का ध्यान रखना है। यहाँ पर देखो भी ही करता है, सिंग्स क्रिया है, गाना, ये सॉन्ग है, वो क्या है भी ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्या बनाया जाता है, सब्जेक्ट बनाते हैं तो ए सॉन्ग पहले आ गया। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में इजमआर का प्रयोग करना पड़ता है। तो यहाँ पर ए सॉन्ग एक वचन के कारण यहाँ पर इज आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी तो सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है भी सेंग, संग। और फिर जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में लिखते हैं तो बाई का यूज करते हैं। और ही का क्या आ जाएगा भी हिम। ही की ऑब्जेक्टिव केस होता है हिम, ही इज हिम। याद रखना बाई के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर देखो भी ये सब्जेक्ट आई, रोट सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये लेटर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बना दिया, ये लेटर आ गया। सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर वॉज वर्ब का प्रयोग होगा। फर्स्ट फॉर्म है तो इजमआर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर ए लेटर एक वचन के कारण यहाँ पर वॉज आया। अब थर्ड फॉर्म आएगी, रिटर्न आ गया, बाई लिखा। आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है अभी आई, माई, मी होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया अभी मी आ गया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक्टिव पैसिव के हमारे चैनल पर वीडियो पहले से अपलोडेड है, उनमें बहुत बढ़िया समझाया गया है शुरुआत से लेकर, वो जरूर देखें आप। टेंस देखो भी, और यहाँ पर एक्टिव वॉइस है और ये टेंस है पैसिव वॉइस में किस प्रकार चेंज होगा हम देखना है। ये प्रेजेंट सिंपल में क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पैसिव में किस प्रकार बदलेंगे भी देखो भी। ही टीचर्स मी, वह मुझे पढ़ाता है। अब यहाँ पर ही करता है, टीचर्स वर्ब है, मी ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को उसने क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाएंगे हम, क्या आएगा अभी आई। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के रूप में इजएमआर का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर क्या है, आई के साथ में एम आ गया। अब टीच की थर्ड फॉर्म आएगी, टीच, टॉट, टॉट, टॉट आ गया। फिर बाई यूज करना पड़ेगा, ही को लिखेंगे हम हिम। सब्जेक्ट को क्या बनाएंगे भी ऑब्जेक्ट। तो ये सेंटेंस पैसिव में बनेगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में इजएमआर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आता है। तो आपको देखो भी ये एक सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्रिया, ये ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बनाया भी सब्जेक्ट बना दिया, ये बुक आ गया पैसिव में। अब यहाँ पर इजएमआर आया हुआ है तो यहाँ पर भी इजएमआर ही आएगा। ए बुक के साथ में क्या आ गया अभी इज। अब यहाँ पर जो आईएनजी आया उसको हटाने पर कंटिन्यूस टेंस में आपको आपकी तरफ से क्या जोड़ना पड़ेगा अभी बीइंग। बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी रेड। रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, रेड रेड बोलते हैं उसको उच्चारण में। फिर बाई लिखोगे, आई का लिखोगे मी। ए बुक इज बीइंग रेड बाई मी। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है अभी, सब्जेक्ट हैज है प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को इसने सब्जेक्ट बना दिया। अब देखो भी हैज का यहाँ पर इट के साथ में हैज आ गया। अब देखो भी हैज है के साथ में आपको क्या जोड़ना पड़ेगा अभी, बीन जोड़ना पड़ेगा पैसिव में। क्या जोड़ना पड़ेगा अभी बीन। बीन लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई आएगी, सेम की सेम आनी है। बाई सी का क्या आ जाएगा अभी ऑब्जेक्टिव केस होगा हर, सी हर हर। तो सिंपल पास्ट में सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट मिलेगा आपको। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बना दिया, ये तो सभी में लागू होगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है तो यहाँ पर वॉज वर्ब का प्रयोग होगा। अब ये बुक एक वचन है तो यहाँ पर वॉज आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी राइट, रोट, रिटन। बाई लिखो, रमेश आ गया जाएगा भी रमेश आ जाएगा। अब पास्ट कंटिन्यूस टेंस में देखो भी यू वर कुकिंग फूड। कंटिन्यूस में वाज वर प्लस में आईएनजी आता है, ये सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, फूड आ गया। फूड एक वचन है तो वॉज वर्ब में से क्या आएगा अभी हो जाएगा। आईएनजी हटेगा तो क्या लगाना पड़ेगा अभी बीइंग। यहाँ पर भी हमने बीइंग लगाया था। थर्ड फॉर्म क्या है कुकी, कुक्ड बाई यू का क्या होगा अभी यू, क्योंकि यू की जो ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। पास्ट परफेक्ट में देखो भी आई हैड कॉल्ड यू। हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है, यू का यू आ गया। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, हेड का हेड आ गया।
अब अपने को परफेक्ट टेंस में बीन जोड़ना पड़ता है, यहाँ पर भी हमने बीन जोड़ा था। बीन थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, बाई आएगा क्या आ जाएगा अभी, मी आ जाएगा। इसी प्रकार देखो फ्यूचर सिंपल में शी विल हेल्प यू। अब याद रखना मॉडल जितने भी हों 13 मॉडल हैं, उनके बाद में आपको बी जोड़ना है। क्या जोड़ना है अभी, बी जोड़ना है, ये याद रखना। शी विल हेल्प यू वर्ब है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इसने सब्जेक्ट बना लिया, यू के साथ भी विल आता है, विल सेल में से आपको यहाँ प्रयोग करना है, अपनी तरफ से बी लगाना है। थर्ड फॉर्म हेल्प आ जाएगी बाई, सी का क्या आ जाएगा अभी, हर। यहाँ सेल बी, शुड बी, माइट बी, मे बी, कैन बी, कुड बी आएगा यहाँ पर। फ्यूचर परफेक्ट में देखो भी फ्यूचर कंटिन्यूस की कोई पैसिव नहीं बनती है, याद रखना। फ्यूचर कंटिन्यूस की कोई पैसिव नहीं बनती है। अगर विल भी सेल भी आता है तो सेम का सेम सेंटेंस लिखना पड़ेगा आपको। फ्यूचर परफेक्ट में ही विल हैव वन ए प्राइज, इसको हम उच्चारण में वन पढ़ेंगे। अब देखो भी ऑब्जेक्ट है प्राइज, इसको सब्जेक्ट बना दिया। अब विल है सेल है आता है तो आपको बीन जोड़ना पड़ेगा आगे, विल हैव बीन, क्योंकि यहाँ पर बीन, यहाँ पर बीन, यहाँ पर बीन हमने जोड़ा है परफेक्ट टेंस में। थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म आ गई, बाई हिम का बाई हिम आ जाएगा। शी कैन टीच यू, सब्जेक्ट मॉडल वर्ब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बना दिया। कैन का क्या आ जाएगा अभी, कैन अपनी तरफ से मैंने पहले ही बता दिया कि मॉडल के साथ में क्या आता है, बी आता है, बी। टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, बाई सी का क्या आ जाएगा अभी, हर आ जाएगा। ये तो बने हुए थे सेंटेंस, जिनको हमने समझा। अब हम कुछ सेंटेंस दिए हुए उनको बना के देखेंगे। चेंज द फ्लोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव में चेंज करना है आपको। द वॉचमैन ओपन्स द गेट, अब इसमें सब्जेक्ट है वॉचमैन, वर्ब है ओपन्स खोलना, द गेट है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे हम, तो यहाँ आएगा द गेट। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लगानी है अपने को। यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे भी, इज एम आर। तो गेट एक वचन है तो यहाँ पर क्या आएगा भी, इज। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी ओपनिंग, क्या आएगी भी, ओपन्ड। फिर क्या लगाएंगे भी, बाई द वॉचमैन, द वॉचमैन ऐसे लिखेंगे। अगर देखो भी सी बोरोड माई बुक, उसने मेरी बुक उधार ली, करता है वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है, ऑब्जेक्ट है माई बुक। माई बुक को सब्जेक्ट में लिखेंगे माई बुक। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म आई है तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज वर आएगी। तो माई बुक एक वचन है तो यहाँ क्या आएगा भी, वॉज। थर्ड फॉर्म क्या आएगी भी, बोरो, बोरोड की क्या आएगी, बोरोड आएगी। बाई का लगाओगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या लगेगा भी, यहाँ पर हर आएगा, क्या आएगा भी, हर। द टीचर विल पनिश यू, अध्यापक आपको क्या करेगा भी, सजा देगा। यहाँ पर विल मॉडल के रूप में आया हुआ है, फ्यूचर सिंपल टेंस मान लो। वर्ब आई हुई है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे भी, सब्जेक्ट, यहाँ यू आएगा। अब यहाँ पर विल सेल में से आएगा तो यू के साथ में क्या आता है भी, विल आता है। और अपनी तरफ से क्या जोड़ना पड़ेगा भी, बी, यू विल बी। थर्ड फॉर्म आएगी पनिश की, क्या हुई भी, ईडी लग जाएगा, पनिश्ड। फिर क्या लिखोगे भी, बाई द टीचर, द टीचर। नेक्स्ट देखो भी 4 नंबर सेंटेंस है, आई एम लर्निंग इंग्लिश, में इंग्लिश सीख रहा हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे भी, इंग्लिश लिखेंगे। हमारे चैनल पर सभी पार्ट्स के अलग अलग वीडियो हैं एक्टिव पैसिव के, उनमें सिलेक्टेड क्वेश्चन है पिछले एग्जामों में जो आपके आए हुए हैं, वो वीडियो जरूर देखना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे देंगे। अब यहाँ पर इज एम आर आया हुआ है तो यहाँ पर इज एम आर आएगा तो इंग्लिश के साथ में क्या आएगा भी, इज आएगा। और आई एन जी हटाएंगे तो क्या लगाएंगे भी, बीइंग। थर्ड फॉर्म क्या होगी भी, लर्न की, लर्नट होगी। और बाई, आई को क्या लिखेंगे भी, मी लिखेंगे। मदर्स बीट मी यस्टरडे, माता या माता जी ने मुझे कल पीटा। तो यहाँ पर यस्टरडे आया हुआ है तो ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। बीट की तीनों फॉर्म सेम होती हैं, बीट बीट बीट, बीट बैट बीटन। थर्ड क्या होती है भी, बीटन। यहाँ पर क्या आएगा भी, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ आई,
यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो यहाँ पर क्या आएगा, भी वो जाएगा, क्या आएगा, भी वो जाएगा, ये याद रखना, वोज। फिर थर्ड फॉर्म क्या है, बीट की, बीट बैट बीटन होती है, क्या होती है भी, बीटन बाई मदर। यस्टरडे क्या आ जाएगा, भी यस्टरडे आ जाएगा। प्लीज हेल्प मी, अब ये क्या है, भी इंपेरेटिव सेंटेंस है। प्लीज काइंडली वाले सेंटेंस में आपको ओनली इतना लिखना पड़ता है, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इतना लिखो। और जो यहाँ पर हेल्प मी का हेल्प मी लिख दो आप, ये इजी है। प्लीज गिव मी सम फूड, तो आप क्या लिखोगे, प्लीज हटा दो, यहाँ लिखोगे यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी सम फूड, इस प्रकार लिखोगे तो आपका बिल्कुल सही होगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू जोड़ना है आपको। वर्क हार्ड, ये वर्क की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। अब इसका है, तुम वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करो, इसमें ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकता है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, भी ऑर्डर है तो लिखोगे यू आर, अब ये एडवाइस है, सलाह है कि कठिन मेहनत करो, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, क्या लिखोगे, भी वर्क हार्ड। अब डॉक्टर हैं, टीचर हैं, वो क्या देते हैं, भी एडवाइस देते हैं, तो आप लिखोगे यू आर एडवाइज्ड टू। प्रार्थना की जा रही है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, ये जो वर्ब है सेम की सेम, उससे पहले टू लगाना है, लिख दो। टेक रेस्ट, आराम करो, यहाँ पर भी क्या की गई है, भी एडवाइस दी गई है, क्या लिखोगे, भी यू आर एडवाइज्ड टू टेक रेस्ट। आगे देखो, भी 10 नंबर क्वेश्चन है, लेट मी राइट ए लेटर, कृपया मुझे पत्र लिखने दो। अब यहाँ पर लेट से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस। अब देखो, भी लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस में कैसे बनाते हैं, भी लेट का तो लेट लिखा जाता है। अब यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को उसने क्या बना दिया, भी सब्जेक्ट बना दिया। अब लेट के बाद में आपको याद रखना मॉडल है होता है लेट एक प्रकार से, तो यहाँ पर बी जोड़ा जाता है, क्या जोड़ते हैं, बी। थर्ड फॉर्म आएगी राइट की, रिटन बाई, ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा बाई मी, इस प्रकार बनाओगे आप। लेट मी हेल्प यू, यहाँ लेट आ गया, मी सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो लेट का क्या लिखोगे, भी लेट लिखोगे। अब यू को सब्जेक्ट बनाओ तो यहाँ आएगा यू, फिर क्या जोड़ना पड़ेगा, लेट के आगे आपको बी जोड़ना पड़ेगा। फिर थर्ड फॉर्म क्या होगी, हेल्प की, हेल्प्ड बाई, ये मी का मी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बाई के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है और लेट के बाद में ऑब्जेक्टिव केस आता है, ये भी याद रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।